हे एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहाँ पर हम एमपीजी के सिर्फ पढ़ते नहीं है, याद भी करते हैं। तो जो हमारी मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की क्लास चल रही थी, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख जनजातीय लोक नृत्य। इसके पहले हमने जो हमारे लोक नृत्य थे मध्य प्रदेश के, सभी वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनजातीय लोक नृत्य। मतलब इसमें हम जनजातीय लोक नृत्य में जितनी भी हमारी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति हैं, चाहे आपकी भील जनजाति हो, सहरिया जनजाति हो, या आपकी बेगा जनजाति हो, या माड़िया जनजाति हो, मतलब जितनी भी आपकी जनजाति हो, राव जनजाति हो, बेगा जनजाति हो, सहरिया हो, मतलब ओवरऑल जितनी भी आपकी जनजाति आती हैं, जिनसे आपके मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आप गलत करके आ जाते हो, लेकिन अब गलत नहीं होंगे, क्योंकि अब आपको सारी जनजाति लोक नृत्य आपको एक जगह मिल जाएंगे। और मैं आपसे ऐसी आशा करती हूँ कि आप इसके नोट्स भी बना लोगे, जिससे आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको ये लगेगा कि पता नहीं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रमुख जनजातीय लोक नृत्य। उसके पहले हमने जो आपको कल के क्वेश्चन दिए थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन कब किया गया था? तो आपको याद रखना है कब किया गया था। 1934 में किया गया था। कब? 1934 में किया गया था। और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आपको बताना है किसके नेतृत्व में किया गया था। तो आपको याद रखना है NP केलकर के नेतृत्व में ये किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? 1857 में महू के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो 1857 की क्रांति हुई थी, जिसके बारे में हम अपनी पिछली क्लास में जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी MP की, उसमें हमने सब कुछ बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आप जाकर वो क्लासेस देख सकते हैं। तो उसमें हमने पढ़ाया था आपको खलक सिंह दहुआ का 1857 में महू के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए किसने किया था। मुराद अली खान ने। किसने? मुराद अली खान ने किया था। अगला क्वेश्चन था हमारा, खलक सिंह दहुआ का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे खलक सिंह दहुआ, जिस प्रकार से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था बोधन दहुआ का संबंध किस रियासत से था, उसी तरह से आपको बताना है खलक सिंह दहुआ का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से या किस रियासत से था। तो आपको बताना है कहाँ से संबंध था। दतिया जिले से इनका संबंध था। कहाँ से? दतिया जिले से इनका संबंध था। इसी तरह से आपसे पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था, किशोर सिंह का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था? तो किस जिले से था? दमोह से। दमोह में अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर? हिंडोलिया में। कहाँ पर? हिंडोलिया में। हिंडोलिया में इनका संबंध था। किसका? किशोर सिंह का। और ये दोनों लोग क्या थे? चाहे आपके खलक सिंह दहुआ हो या फिर आपके किशोर सिंह हो, ये दोनों क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। आपको याद रखना है। चलिए अब हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग लिख लीजिए, बेगा जनजाति के प्रमुख नृत्य। किसके? बेगा जनजाति के प्रमुख नृत्य। हम इसमें गौड़ जनजाति, कोरकू जनजाति, भारिया, सहरिया, जितनी भी आपकी जनजातियां हैं उन सबको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए बेगा जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। नोट्स बनाते जाइए, PDF के पीछे मत भागिए। ठीक है, अपने नोट्स बनाइए। बेगा जनजाति, बेगा जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य आपको लिख लेना है। एक साइड आपको क्या लिखना है? प्रमुख लोक नृत्य। दूसरी साइड आपको लिखना है क्षेत्र, किस क्षेत्र से ये संबंधित हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कौन सा? कर्मा लोक नृत्य। कौन सा? कर्मा लोक नृत्य। कर्मा लोक नृत्य जो है आपका, ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में, साथ ही साथ कहाँ पर? बालाघाट जिले में किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए बेगा जनजाति के द्वारा ये किया जाता है कर्मा लोक नृत्य। अगला आप लिख लीजिए परधौनी। परधौनी लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से? बेगा जनजाति से। किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये भी आपके मंडला और बालाघाट जिले में किया जाता है। अगला आप लिख लीजिए रीना नृत्य। क्या?
रीना नृत्य। इधर मैं आपको बता दूं, इधर आपको मैं अभी सिर्फ आपको क्विकली बता रही हूँ कि आप ये प्रमुख लोक नृत्य और क्षेत्र और जनजाति लिख लीजिए। इसकी आपसे क्या होगा, एक लिस्ट बन जाएगी जिससे आपका रिवीजन आसानी से होगा। फिर इन्हीं लोक नृत्य में जो प्रमुख लोक नृत्य जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो इनको हम डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे, डिटेल के साथ भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे इनको, ठीक है। तो अब आप लिखिए रीना नृत्य। जो रीना नृत्य ये आपकी बेगा जनजाति से, ये भी आपके मंडला और बालाघाट में किया जाता है। अगला लोक नृत्य आप लिखिए बिमला लोक नृत्य। क्या, बिमला। बिमला भी आपका मंडला और बालाघाट में किया जाता है। इसके साथ आता है सजनी दीवानी। क्या, सजनी दीवानी लोक नृत्य, जो आपकी बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी। इसमें आपको मंडला बालाघाट तो याद रखना ही है, साथ ही साथ आपको इसमें डिंडोरी याद रखना है, जहाँ पर आपका सजनी दीवानी लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है। आप इसमें ये भी, आप अगर भूल रहे हो तो आप इसमें ऐसे भी याद रख सकते हैं, बेगा जनजाति के जो लोक नृत्य हैं इसमें आप याद रख सकते हैं जो आपकी नाम है रीना बिमला, यानी आप ट्रिक इसमें लिख सकते हैं रीना बिमला, रीना बिमला, सजनी, रीना बिमला, सजनी, संग, बैग। बैग से आपको क्या याद होगा, बेगा जनजाति की बात हो रही है। क्या होगा, बेगा जनजाति की बात हो रही है, आपको बैग से याद हो जाएगा। आप इसमें याद रख सकते हैं रीना बिमला, सजनी, संग, बैग पर, बैग लेकर गई, बैग लेकर गई। आपसे इससे याद हो जाएगा। लेकर में आपको याद रख लेना है किसकी, कर्मा नृत्य की बात हो रही है। बैग से आपको याद हो जाएगा बेगा जनजाति की बात हो रही है। रीना से रीना नृत्य, बिमला नृत्य, सजनी और दीवानी नृत्य आपके याद हो जाएंगे। अगला लोक नृत्य आप लिख लीजिए किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो अगली हेडिंग आप डालिए गौड़ जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। किसके, गौड़ जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य, गौड़ जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। तो गौड़ जनजाति के आप लिखिए गौड़ जनजाति के लोक नृत्य। तो सबसे पहले आपको इसमें कर्मा लिखना है, यानी जो कर्मा लोक नृत्य है ये आपकी गौड़ और बेगा जनजाति दोनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आपको कर्मा लोक नृत्य लिखना है जो आपके मंडला और बालाघाट में किया जाता है। कहाँ पर, मंडला और बालाघाट में। ये आपका गौड़ और बेगा दोनों जनजातियों के द्वारा किया जाता है। अगला लोक नृत्य आप लिखिए सैला। सैला नृत्य है जो आपका, ये आपका छिंदवाड़ा में, साथ ही साथ कहाँ पर, छिंदवाड़ा और बालाघाट रीजन में किया जाता है। अगला नृत्य आप लिखिए गेड़ी नृत्य। क्या, गेड़ी नृत्य, जो आपका छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट में किया जाता है, ठीक है, बालाघाट। अगला लोक नृत्य आप लिखिए गोचो। क्या, गोचो। गोचो जो लोक नृत्य है ये आपका मंडला और बालाघाट में किया जाता है। कहाँ पर, मंडला और बालाघाट में किया जाता है। अगला है आपका गुदुम बाजा। क्या, गुदुम बाजा। गुदुम बाजा लोक नृत्य आपका अनूपपुर में किया जाता है। कहाँ पर, अनूपपुर में ये किया जाता है। जो हमारी गौड़ जनजाति है, गौड़ जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं कर्मा, सैला, गेड़ी, गोचो और गुदुम। इसमें आपको याद रखना है गेड़ी, गोचो, गुदुम,
सेला कर्मा, ये आपके गौड़ जनजाति के हैं, जिसमें कर्मा जनजाति के कर्मा नृत्य जो है आपका कर्मा नृत्य मंडला और बालाघाट में होता है। सेला आपका छिंदवाड़ा और बालाघाट में होता है। गेड़ी जो लोक नृत्य है आपका छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट में होता है। इसमें आपको छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट याद रखना है। गोचो मंडला और बालाघाट में। सबसे अलग जो है इसका वो है गुदुम बाजा, जो आपके अनूपपुर क्षेत्र में किया जाता है। इससे आप याद रख सकते हैं जो आपका दक्षिणी मध्य प्रदेश रीजन है वहां पर आपका गौड़ जनजाति के द्वारा ये सभी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, आपको याद रखना है। साथ ही साथ अब आप अगली हेडिंग लिख लीजिए, कोरकू जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। क्या? कोरकू जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। तो सबसे पहला आप लिखिए चटकोरा। क्या? चटकोरा। और दूसरा लिखिए ढांडल। ढांडल, चटकोरा और ढांडल, ये दोनों आपके कोरकू जनजाति के द्वारा किए जाने नृत्य। जो आपका चटकोरा नृत्य, इससे तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। ये नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? कभी क्वेश्चन पूछ लेते किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आप लिख लीजिए जो बैतूल है आपका, बैतूल और होशंगाबाद। बैतूल और होशंगाबाद में ये नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। किसके द्वारा? कोरकू जनजाति के द्वारा। ढांडल नृत्य भी आपका बैतूल और होशंगाबाद में किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? कोरकू जनजाति के द्वारा। चटकोरा से आप याद रख सकते हैं चटकोरा, कोरा का बाद में आप याद रख लो कोरकू जनजाति की बात हो रही है, तो आप क्या होगा इससे भूलोगे नहीं। अगली जनजाति आप लिखिए भारिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। क्या? भारिया जनजाति। भारिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। तो भारिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो भारिया से आपको याद रखना है भा से भारिया, भा से भड़म। भड़म ये कहाँ पर किया जाता है? छिंदवाड़ा में। कहाँ पर? छिंदवाड़ा में किया जाता है। साथ ही साथ कहाँ किया जाता है? ये जबलपुर जिले में। जबलपुर जिले में। अगला भारिया जनजाति से प्रमुख लोक नृत्य है वो क्या है? सैतम। क्या है? सैतम। सैलम नहीं है यहाँ पर, सैतम की बात हो रही है, जो आपका छिंदवाड़ा और जबलपुर में किया जाता है। छिंदवाड़ा और जबलपुर में। अगला लिखिए आप, अगली जनजाति लिखिए आप उरांव जनजाति के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्य। उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है? तो आपको याद रखना है सरहुल नृत्य। जो सरहुल नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगली आप हेडिंग लिखिए सहरिया जनजाति। क्या? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति के द्वारा जो लोक नृत्य किए जाते हैं उसमें सबसे पहला है रागनी। क्या? रागनी। रागनी लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो श्योपुर, ग्वालियर, साथ ही साथ शिवपुरी। श्योपुर, शिवपुरी दोनों अलग अलग है, श्योपुर, शिवपुरी और ग्वालियर में। अगला लिखिए आप लहंगी। लहंगी, लहंगी है जो आपका सहरिया जनजाति के द्वारा, ये भी आपका श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी में किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला आप लिखिए दुलदुल घोड़ी। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। दुलदुल घोड़ी किस जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आपको पता होना चाहिए सहरिया जनजाति का है, जो कि आपकी श्योपुर में किया जाता है, ग्वालियर में किया जाता है, साथ ही साथ इसमें शिवपुरी नहीं है। अब आपको याद रखना है मुरैना। मुरैना आपको इसमें याद रखना है। सहरिया जनजाति के द्वारा जो लोक नृत्य किया जाता है दुलदुल घोड़ी। अगली जनजाति आप लिखिए मुड़िया जनजाति। क्या? मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य आप लिख लीजिए मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य, तो सबसे पहले आप लिखिए इसमें गौर। क्या? गौर नृत्य। गौर नृत्य
ये आपका कहाँ पर किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए आपके अनूपपुर में किया जाता है। इसके पहले अनूपपुर में कौन सा नृत्य किया जाता है, गौड़ जनजाति के द्वारा किया जाता था, कौन सा, गुदुम बाजा, गुदुम बाजा किया जाता है आपका अनूपपुर में गौड़ जनजाति के द्वारा। और गौर नृत्य आपका किया जाता है अनूपपुर में मुड़िया जनजाति के द्वारा, आपको याद रखना है, अनूपपुर और शहडोल। अगला नृत्य हम देख लें तो ये है पंडवानी, क्या, पंडवानी लोक नृत्य, पंडवानी लोक नृत्य। पंडवानी लोक नृत्य आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे जुड़ी हुई है तीजन बाई, जिन्हें आपका पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों से नवाजा गया है। इसलिए आपको ये नृत्य याद रखना है, ये मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। किस रीजन में किया जाता है, तो ये भी आपके अनूपपुर शहडोल रीजन में किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ लेते हैं पंडवानी नृत्य से संबंधित है हमारी कौन, तीजन बाई। इसमें विशेष में लिख लीजिए तीजन बाई के बारे में। तीजन बाई, तीजन बाई जो है इनका जन्म अगर हम बात करें तो इनका जन्म होता है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था, दुर्ग जिले में। कहाँ पर, दुर्ग जिले में इनका जन्म हुआ था। इनको 1987-88 में 1987-88 में पद्मश्री दिया गया, क्या, पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया। दूसरा आपको याद रखना है पद्म भूषण, तो इनको पद्म भूषण कब दिया गया, इनको 2003 में पद्म भूषण दिया गया है। पद्म विभूषण की अगर हम बात करें, पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण इनको कब दिया गया है, अभी वर्तमान में ही, मतलब 2019 में इनको दिया गया है पद्म विभूषण। जो आपकी तीजन बाई है, अगर आपके मेंस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तीजन बाई, तो आप बता सकते हैं इनका संबंध पंडवानी नृत्य से है। इनका जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुआ था। साथ ही साथ इनको 1987-88 में पद्मश्री दिया गया था। आपको याद रखना है पद्म भूषण से भी इनको नवाजा गया 2003 में। इसके साथ ही साथ इनको पद्म विभूषण भी दिया गया, जो कि आपका कब दिया गया, 2019 में। आपको याद रखना है इनसे जुड़े हुए सारे फैक्ट। अब आप अगली हेडिंग डाल लीजिए हिंगोट युद्ध। हिंगोट युद्ध, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। कहाँ पर किया जाता है, हिंगोट नृत्य, हिंगोट का युद्ध। हिंगोट का जो युद्ध है ये आपके इंदौर जिले में किया जाता है। कहाँ पर, इंदौर जिले में, जो कि आपका गौतमपुरा के आसपास यहाँ पर किया जाता है। कब किया जाता है, दीपावली के दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन किया जाता है, दीपावली के दूसरे दिन किया जाता है। अब हम जो हमारे जनजाति लोक नृत्य हैं प्रमुख, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, अभी हमने पढ़े थे वही लोक नृत्य जिनके बारे में जनजाति पूछी जाती है और साथ ही साथ में क्षेत्र पूछ लिया जाता है। अब हम वो प्रमुख लोक नृत्य पढ़ेंगे जिनसे अदर क्वेश्चन भी बन जाते हैं। किस अवसर पर किया जाता है, क्या यूज करते हैं, कौन करता है, ये सब कुछ। तो अब हम अदर फैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए इंद्रपरी नृत्य। क्या, इंद्रपरी नृत्य। इंद्रपरी नृत्य आपका किया जाता है सहरिया जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा, सहरिया जनजाति के द्वारा। यहाँ पर क्या किया जाता है, रागनी गीत गाया जाता है। क्या, रागनी गीत गाया जाता है। अवसर हम देखें तो विवाह के अवसर पर इंद्रपरी नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य पढ़िए आप, गैर नृत्य। क्या, गैर नृत्य। जो गैर नृत्य है, गैर नृत्य आपका किया जाता है भील जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा, भील जनजाति करती है आपका गैर नृत्य। साथ ही साथ आपको याद रखना है, अगर हम मास की बात करें तो फाल्गुन मास में ये नृत्य किया जाता है। अगला फैक्ट आपको याद रखना है, ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपके पुरुष होते हैं, पुरुष नर्तक जो होता है, उसके हाथ में छड़ होती है। क्या होती है, छड़ होती है, और एक गोल घेरे में छड़ों को एक दूसरे से टकराकर नृत्य करते हैं। आप समझ लीजिए जैसा आपका गरबा नृत्य किया जाता है, मतलब डांडिया के साथ, वैसे ही इसमें ये लोग छड़ पकड़े रहते हैं। ठीक है, क्या है, छड़ पकड़े रहते हैं। गैर नृत्य जो आपका किस जनजाति से संबंधित है, आपको याद रखना है भील जनजाति से संबंधित है। अगला नृत्य आप लिख लीजिए हाथी मना नृत्य। क्या, हाथी मना नृत्य।
ये किस अवसर पर किया जाता है? तो ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। किस पर? विवाह के अवसर पर किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? तो आपको याद रखना है भील जनजाति के द्वारा। किस जनजाति के द्वारा? भील जनजाति के द्वारा। ये नृत्य भी आपका पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इस नृत्य में घुटनों के बल बैठकर तलवार मारते हुए नृत्य किया जाता है। ठीक है, मतलब तलवार को ये लोग घुमाते हुए घुटनों के बल बैठ जाते हैं, फिर तलवार को घुमाते हुए नृत्य प्रस्तुत करते हैं। कौन सा? हाथी मना नृत्य, जो आपका भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला नृत्य आप लिख लीजिए चटकोरा नृत्य। क्या? चटकोरा नृत्य, जो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? अभी हमने आपको पढ़ाया है, तो आपको पता होना चाहिए ये कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। रीजन भी हमने बताया था आपको, दक्षिण मध्य प्रदेश में किया जाता है। कोई भी आपका शुभ अवसर हो तो ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये किसी भी शुभ अवसर पर नृत्य किया जाता है। कौन सा? चटकोरा नृत्य। किस जनजाति के द्वारा? कोरकू जनजाति के द्वारा। कहाँ पर? बैतूल होशंगाबाद रीजन है जो आपके, वहाँ पर किया जाता है। अगला नृत्य आप लिखिए लहंगी नृत्य। क्या? लहंगी नृत्य। जो लहंगी नृत्य है ये आपकी सहरिया जनजाति करती है। अभी आपको पढ़ाया था। कब करती हैं ये? रक्षाबंधन के अगले दिन जो कजलियाँ होती हैं ना, जिसे कहीं कहीं भुजालिया कहा जाता है, तब ये आपका नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा? लहंगी नृत्य। किस जनजाति के द्वारा? सहरिया जनजाति के द्वारा। अगला नृत्य आप लिखिए परधौनी। क्या? परधौनी नृत्य, जो कौन करती है? आपकी बेगा जनजाति करती है। कहाँ पर? तो हमने आपको पढ़ाया है अभी, ये मंडला बालाघाट रीजन में ये किया जाता है। साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है ये कब किया जाता है। तो आपको याद रखना है बासे बेगा जनजाति की बात हो रही है। बासे बारात के आगमन पर ये किया जाता है। किस अवसर पर? तो बारात के आगमन पर परधौनी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। अगला आप लिखिए रीना नृत्य। क्या? रीना नृत्य। जो रीना नृत्य है ये आपकी बेगा और गोंड दोनों जनजाति के द्वारा किया जाता है। जिस तरह से आपका कर्मा नृत्य बेगा और गोंड दोनों जनजाति करती हैं, उसी तरह से आपका रीना नृत्य भी बेगा और गोंड दोनों जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन आपको इसमें एक बात याद अलग से रखनी है, दोनों में डिफरेंस एक ये है, जो आपकी बेगा जनजाति है, बेगा जनजाति है ये दशहरा से दिवाली तक करती है। किसके? युवाओं के द्वारा किया जाता है। दशहरा से दिवाली के समय पर आपका बेगा जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है। लेकिन जो आपकी गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति में स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। स्त्रियों के द्वारा कब? करवा चौथ के अवसर पर, करवा चौथ के अवसर पर ही किया जाता है। और जो दशहरा से दिवाली तक चलता है ये किसके द्वारा किया जाता है? युवाओं के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश का वह कौन सा लोक नृत्य है जो बेगा और गोंड दोनों जनजातियों के द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है रीना नृत्य किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है? तो आपको याद रखना है करवा चौथ। अगर स्त्रियों की बात हो तो आपको करवा चौथ रखना है, अगर युवाओं की बात हो तो आपको याद रखना है दशहरा से दिवाली तक ये नृत्य किया जाता है। किस अवसर पर? तो वार्षिक उत्सव के रूप में ये नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? युवाओं के द्वारा किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रीना नृत्य का अन्य नाम क्या है? तो आपको याद रखना है अन्य नाम या दूसरा नाम इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है तापड़ी नृत्य। मध्य प्रदेश का वह कौन सा लोक नृत्य है जिसे तापड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए रीना नृत्य। कौन सा? रीना नृत्य आपका तापड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने आज जितनी हमारी जनजातीय लोक नृत्य थे उनको बहुत डिटेल के साथ पढ़ लिया है। और आप ये मान के चलिए इस क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, क्योंकि इनके बिना तो आपका जो जनजाति है, इनके बिना तो मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम होता ही नहीं है। तो आपको इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है, पूरा आपको देखना है, साथ ही साथ आपको नोट्स भी इसके बनाने हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की, जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में हमें देने हैं और उसके सही आंसर आपको कल की क्लास में बताए जाएंगे।
तो क्वेश्चन यहाँ पर वही पूछे जाते हैं जिससे आपके पिछले जो आपके एग्जाम हुए उनमें बन चुके हैं, साथ ही साथ हमने जो पढ़ा दिया है आपको उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन बताना है बधाई क्या है, बधाई क्या है, आपको ये क्वेश्चन बताना है। दूसरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, पागल्या जो नृत्य है, पागल्या किस अंचल से संबंधित है, किस अंचल से संबंधित है, आपको बताना है। अंचल का मतलब है क्षेत्र, किस क्षेत्र से इसका संबंधित है। अब आपको बताना है जो मटकी नृत्य है, मटकी नृत्य किस अंचल में किया जाता है, इसमें भी आपको क्षेत्र बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका काठी नृत्य, ये सब हमने कल की क्लास में पढ़ा था, जिसने कल की क्लास देखी होगी उसे पता चल गया होगा, ठीक है। सारे आंसर, काठी नृत्य, जो आपका काठी नृत्य है एक किस अंचल में किया जाता है। और साथ ही साथ आपको बताना है जो खजुराहो नृत्य है, खजुराहो नृत्य समारोह है जो, इसका प्रारंभ कब से हुआ, आपको शुरुआत बतानी है। खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत कब हुई, जब हमने समारोह पढ़े थे मध्य प्रदेश के, उसमें हमने आपको पढ़ाया था खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत कब हुई थी। सारी डिटेल से हमने ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ा है। तो अब आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमें कॉमेंट सेक्शन में बताने हैं। इसके सही आंसर आपको कल की क्लास में पता चल जाएगा। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगा है, इस क्लास में आपको दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है यूजफुल है, तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही क्लासेस अब आपको डेली मिलने वाली हैं। चलिए अब हम आपको मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।